गुजरातचा जन्म आणि मूळ व्यापारी पेशा, पण त्याचबरोबर कुराणची सेवा करणारी, पवित्र कुराणचं सोप्या उर्दू भाषेत आणि त्यानंतर सर्वसामान्यांना समजेल अशी व्याख्यानं देणारी, सामान्य माणसाला ईश्वरी तत्वापर्यंत पोहोचवण्यास मदत करणारी, अनेक सामाजिक संस्थांशी निगडीत असणारी, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयोजित विश्व धर्म संमेलनात आपण पुन्हा भेटणार आहात आणि भारत सरकारच्या पद्मभूषणमध्ये आपल्याला विशेष सन्मानित करण्यात आला आहे. आज राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जीवन साधना पुरस्काराने आपल्याला सन्मानित करण्यात येते. मनोगत व्यक्त करावं अशी विनंती पारेख साहेबांना करते. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संसार के स्वामी के नाम से शुरू करते हैं जिसने इस भूमि की, आकाश की, चंद्रमा की, मनुष्य की रचना की, इंसान को लगी बंधी मुद्दत के लिए दुनिया में जीवन व्यतीत करने के लिए भेजा और उसकी जीवन लीला समाप्त होने पर अपने पास बुला लिया। मेरे भाइयों, एक दृष्टिहीन व्यक्ति आपसे मुखातिब है, ये कहते हुए कि बहुत अच्छा किया हमारे पठान साहब ने, उनके साथियों ने, गवर्नर साहब ने, राज्यपाल साहब ने यहाँ तक आने का कष्ट उठाया। इन सबको हृदय के अंदर की आवाज़ से सलाम करता हूँ और ये दुआ करता हूँ इनका गुलशन आबाद रखे। ये बहुत अच्छा किया आपने। मैं एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी अपना पाठ आपको सुनाएगा जो अरबी भाषा में आकाशी पुस्तक में इस तरह कहा गया कि वल्लासर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासव बिल हक़ व तवासव बिस सब्र। ज़माना इस बात की गवाही देगा, काल चक्र इस बात की गवाही देगा, समय इस बात की गवाही देगा, वक्त और टाइम इस बात की गवाही देगा कि इंसान लॉस में है, इंसान खसारे में है, नुकसान में है। लेकिन वो लोग नुकसान से बच जाएंगे जो ईमान पर कायम रहेंगे और संसार में ऐसे काम करेंगे जो इंसानों के फायदे के हों और बनाव कायम रखेंगे, तो मैं उनकी मेहनत को अकारत नहीं जाने दूंगा। और वो लोग ये वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, इंसानों को इस बात की दावत देंगे कि सत्य पर कायम रहो, सच्चाई पर कायम रहो और धीरज धरो, अपने मन को काबू में रखो। ये आकाशी पुस्तक का एक छोटा सा संदेश था और मेरी आंखें उस वक्त भर आई जब मुझे अचानक इस दृष्टिहीन व्यक्ति को आपने बुलाया जो पिछले 4 साल से दृष्टि से महरूम है, लेकिन बकौल कुरान मजीद के कहता हूँ तो इन्नहा ला तामल अब्सार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फी सुदूर। कोई आदमी अगर अंधा हो जाता है, दृष्टिहीन हो जाता है तो बात बिगड़ती है, लेकिन इतनी बात बिगड़ती नहीं जितना किसी आदमी के सीने में दिल धक धक करता है, वो अगर अंधा हो गया तो इसकी बात बिगड़ जाएगी। तो मैं अपने पैदा करने वाले को इस बात को लिख लीजिएगा, भारत कभी भी नास्तिकवाद का समर्थक नहीं रहा। ये धर्म प्रधान देश रहा, इसने ईश्वर में हमेशा विश्वास किया है। नाम ईश्वर का 1, 2, 10, 20 नहीं, सारे समंदर मिल करके उसकी शाही बना ली जाए और जितने दरख्त और वृक्ष हैं संसार में उन सबकी कलमे बना ली जाए
और फिर ईश्वर के नाम लिखने जाएंगे तो शाही खत्म हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके नाम खत्म नहीं हो गए। तो किसी एक नाम में कैद नहीं कर सकते। आप किसी एक नाम में कैद नहीं कर सकते। इसलिए कुरान का विद्यार्थी काल कहता है कि कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यमा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह कह के पुकारो, रहमान कह के पुकारो, दयालु कह के पुकारो, जौन से भी नाम लोग एक से एक अनगिनत उसके नाम है। और फिर इंसानों से कहा वदरुल्लज़ीना युलिदूना फी अस्माइही, जो लोग अल्लाह के ईश्वर के नामों में झगड़ा करते हैं उनका पीछा छोड़ दो। टुकड़ोजी महाराज की याद आपने ताज़ा कर दी। 50 साल पहले की बात है। एक संत भी जिसके जेब में 5 पैसे ना हो, वो कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल कैंसर का कायम कर सकता है। लेकिन बुद्धि जो है वो माल से भी ज़्यादा अहमियत रखती है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ज्ञान से भी ज़्यादा, विज्ञान से भी ज़्यादा अगर किसी का मुकाम है उस मालिक के दरबार में तो बुद्धि और अक्ल का है। वो बीमार हो गए थे नागपुर में, 50 साल से ऊपर की बात है। मेरी याददाश्त कमज़ोर है, इसलिए गणित शास्त्र वाले जो है भूल ना निकालें उसको। महाराज की तबीयत यहाँ बहुत ख़राब हो गई और डॉक्टरों ने कैंसर का कहा। उस वक्त मेरे एक अच्छे मित्र वसंतराव नायक चीफ मिनिस्टर थे। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन अच्छा नाम कमा के गए। महाराज को बम्बई ले गए, कैंसर हॉस्पिटल शायद होगा बम्बई में, मुझे नहीं मालूम। वो इलाज कराया। महाराज ने विमान में उनसे कहा कि मुख्यमंत्री जी मुझे आप ले जा रहे हैं इलाज के लिए, लेकिन मानो मात्र और गरीब आदमी अगर बीमार होगा और कैंसर होगा तो उसका क्या होगा। इसलिए उन्होंने कहा महाराज क्या चाहते हैं आप? उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि नागपुर के अंदर कैंसर का एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। मुझे वो दिन याद है, मुझे वो दिन याद है जब मोजरी आश्रम में मुझे बुलाया भी करते थे। वो हम लोग जाते थे। पता नहीं अब आश्रम है या नहीं है? होना चाहिए। धर्म प्रधान देश के अंदर, इस देश की खूबी है, मैं इसको सलाम करता हूँ। यहाँ सारे संसार के धर्मों के डेरे पड़े हुए हैं। पड़े हुए नहीं बल्कि मुझे कहने की महामहिम इजाजत दें कि गड़े हुए हैं। किसको उखाड़ेंगे और किसको रहने देंगे आप? इसलिए सबको रहने देना चाहिए यहाँ। यही भारत की, हिंदुस्तान की महिमा है, गरिमा है। गिनती लगाई है मौलाना आज़ाद से लेकर महात्मा गांधी तक, और फिर अभी जो हमारे सत्ताधारी हैं उन तक, और महामहिम गवई साहब बैठे हुए उनको भी सलाम कहता हूँ। उस पर मुझे एक बात याद आई कि समय बलवान होता है, लेकिन समय प्रवाहित भी है। समय प्रवाहित भी है। धन और दौलत में भी एक शक्ति है। एक शक्ति माल में भी है, एक शक्ति ज्ञान में भी है। कई विचारों की मीटिंग हो गई, जैसे आज हमारी मीटिंग हजारों आदमियों की हुई। सब अच्छे अच्छे लोग हैं, ज्ञान वाले लोग हैं। मैं दिल की आंख से देखता हूं तो मुझे सुगंध आ रही है आपकी कि आप इस सोसाइटी का क्रीम हैं। मैं आपसे मुखातिब हूं। ये कहते हुए कि एक मीटिंग उनकी हुई, विद्या भी आई, दौलत भी आई, ज्ञान भी आया, समय भी आया, सबकी मुलाकात हुई। अलेख सलेख हुई, खैरियत पूछी, अपनी अपनी बात कही, चलते बने। जैसे हम थोड़ी देर से यहाँ से विदा हो जाएंगे, वैसे जब जाने लगे तो एक दूसरे से पूछेंगे मौलाना मुलाकात कब होगी? पूछते हैं ना, फिर कब मिलेंगे? विद्या से पूछा तो उन्होंने कहा पाठशाला में आ जाना, स्कूल में आ जाना, पठान साहब के यूनिवर्सिटी में आ जाना, मुलाकात हो जाएगी। ऐसी क्या बात है? किसी ने पूछा दौलत से कि तुम्हारी कब मुलाकात होगी? उन्होंने कहा कि मालदारों के पास आ जाना, व्यापारियों के पास आ जाना, चोरों के पास भी आ जाना। किसी का भी माल हो लेके तो आते हैं, मुलाकात हो जाएगी। ऐसी क्या बात है? वो बेचारा समय जो था मेरी तरफ पिघल गया था।